हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अभी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स पे का जो क्वेश्चन होता है ना वो लेके आई हूँ। तो बच्चों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत आपके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चों देखो, अभी आप बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैंने आपको बोला था अभी कि नोट्स का जो है वो इम्पोर्टेंट नोट्स मैं दे देती हूँ आपको कौन कौन से करने हैं। और मैंने ये भी बोला था कि सियासियत में का जो हिस्सा होता है सही गलत का, वो भी मैं देती हूँ, मैंने बोला था आपको। तो सियासियत कल सुबह में 8 बजे तक, या आप टाइम बोल दो उस टाइम तक मैं सुबह में जल्दी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसमें के क्वेश्चंस निकाल के लिखना है इसलिए। तो नोट्स का तो अभी मैंने निकाल लिया है अभी, तो अभी मैं फौरन वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं हम यहाँ पे। देखो अभी इसमें आपका फ़ायदा क्या होने वाला है मैं बताती हूँ। समझो आपने ये सारे नोट्स याद कर लिए, हो सकता है कि आपने नोट्स का क्वेश्चन याद किया है और वही क्वेश्चन कभी 3 मार्क्स में भी आ सकता है और कभी 2 मार्क्स के सवालात में भी पूछा जा सकता है। देखो पेपर पैटर्न में मैं आपको बताती हूँ, समझोगे आप अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, मंदरजा झील मुख्तसर नोट लिखिए। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई 2 ऐसे आपको क्वेश्चन होता है। मुख्तसर नोट की जगह आपको सवाल ऐसे भी दिया जाता है कि मंदरजा झील इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अभी आपको देखो, आपने समझो ये सारे क्वेश्चंस याद कर लिए। हो सकता है कि आपको इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सके, मतलब कि समझो अभी यहाँ पे इस पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन आया है मराठी थिएटर, तो ये नोट्स में आया है। हो सकता है कि अभी पेपर में ऐसे आपको यहाँ पे भी आ सकता है कि मराठी थिएटर की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए, या फिर मतलब कि इसके अंदर इसमें नहीं आ सकता ये, क्योंकि यहाँ पे वजूहाती मतलब कि जैसे आपके साइंटिफिक रीजन होते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। लेकिन 3 मार्क्स के सेक्शन में बताती हूँ। देखो 3 मार्क्स के सेक्शन में अब यहाँ पे क्या है, बिखर से क्या मुराद है, बिखर से मुतालिक मुफस्सल मालूमात लिखिए। तो हो सकता है कि अभी मराठी थिएटर के बारे में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाए। मतलब कि अभी ऐसा नहीं है कि नोट्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो नोट्स के ही क्वेश्चंस में कंपलसरी आएंगे। हो सकता है इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए ही दे रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि नोट्स के सेक्शन में ना आते हुए कोई मुफस्सल जवाबात में वही सवाल, मतलब कि जैसे समझो अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन निकाले महरूमों की तारीख। तो अभी आपको नोट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि नोट्स में न आते हुए वो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, महरूमों की तारीख क्या है इसकी वजाहत कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और अब यहाँ पे देखो बिखर से क्या मुराद है, यहाँ पे मुफस्सिल जवाब में पूछा गया है। पेपर सेटर का माइंड चेंज हुआ तो वो क्या करेंगे कि 2 नोट्स के क्वेश्चन में डाल देंगे। मुख्तसर यानी कि क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मंदरजा झील मुख्तसर नोट लिखिए। तो नोट लिखिए में यहाँ पे बिखर तारीख, ऐसे भी आपको सवाल दे सकते हैं। तो सवालात जो है वो सेक्शंस में चेंज हो सकते हैं, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैं दे रही हूँ। नोट्स में तो इसी में से आएंगे। अगर नोट्स में कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो वो ऐड होगा क्वेश्चन नंबर 3 में या फिर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये याद करके रखो। अब देखो यहाँ पे ये वॉलेटर का क्वेश्चन यहाँ पे नोट्स में आया है, ये शायद 2024 में आया है, नहीं सॉरी 2022 में आया है। तो अब आपको क्या हो सकता है कि अभी के आपके पेपर में हो सकता है वॉलेटियर की जो है मुफस्सिल जवाबात में ये आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ जो है मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 में था तो 3 में डाला जा सकता है, ऐसे होता है, इसीलिए टेंशन मत लो, याद करो, इंपॉर्टेंट है। तो देखो महरूमों की तारीख ये शॉर्ट नोट में यहाँ पे दिया है। अगर देखो और एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि अगर आपने कोई भी आंसर याद किया है, वैसे वर्ड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में 2-3 वर्ड्स नजर आ रहे हैं तो उसको आंसर लिखो, क्योंकि तारीख के अंदर जो है जवाब बड़ा होना चाहिए, उसको मार्क्स मिलते हैं। आप दिल से जुड़ा के मतलब कि 1-2-3 पॉइंट्स अच्छे से लिखना है स्टार्टिंग में, बाद में आप दिल से थोड़ा जुड़ा के भी लिखोगे, आंसर थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। हिस्ट्री में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का ऐसे ही होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आंसर बड़ा होना चाहिए, ऐसे मतलब कि इसके अंदर वैसे रूल्स हैं। तो आप क्या करो, जो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अभी समझो महरूमों की तारीख, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ऐसा अभी आपको पूरे पेपर में
महरूमों की तारीख ऐसा वर्ड जहाँ पे भी दिखता है, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आने दो, भले ही क्वेश्चन बड़ा हो, तो ये अगर वर्ड्स दिखे तो आपने जो जवाब याद किया है वो उठा के लिखना है आपको। ठीक है, जवाब आज समझ में आ गए, ट्रिक क्या यूज़ करनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वॉलेटर दिखता है तो जो आपने शॉर्ट नोट में याद किया है वो लिखना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लूर अजाइब घर दिखता है तो आपने जो भी शॉर्ट नोट अभी याद की है उसको आपको उसमें लिख डालना है। समझ गए ना? तो जवाब बताती हूँ मैं कहाँ कहाँ पे है। तो देखो, महरूमों की तारीख, इसका आंसर पेज नंबर 12 पे है। आपको हेडिंग ही मिल जाएगी डायरेक्ट, मैं यहाँ पे भी टिक करके देती हूँ। देखो, तो देखो बच्चों, इसका जवाब यहाँ पे महरूमों की तारीख, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 4 पॉइंट्स। और हाँ, जवाबात आपको पॉइंट्स में लिखने। अब कैसा, महरूमों की तारीख में आपको क्या लिखना है? यूँ कहा जाता है कि महरूम तबकात की तारीख लिखने की इब्तिदा मार्क्सवादी तारीख नवीसी के सिलसिले हुई। ये आपका 1 पॉइंट हुआ। फिर वो लाइन आपकी जो आगे जितनी भी बची हो छोड़ दो, 2nd पॉइंट डालो। तारीख नवीसी की इब्तिदा समाज के निचले तबकात के आम लोगों की सतह से करनी चाहिए, ये हो गया। फिर वो लाइन छोड़ो जितनी भी बच्ची होगी आगे। नंबर 3 डालो, इस ख्याल को पेश करने में, ये ऐसे पूरा पॉइंट लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है किसका? पहले का। अब वॉलेटर का आंसर पेज नंबर 3 पे है, बताती हूँ। देखो यहाँ पे है वॉलेटर, तो ये वॉलेटर से यहाँ से आपको जितना भी हो सके इतना बड़ा यहाँ पे दिया गया है। कोई भी आप इसमें के 4 पॉइंट याद कर लो, यहाँ तक है इसका आंसर, आप कोई भी 4 पॉइंट्स कर लो। अब उसके बाद है लूर अजाइब घर, इसका आंसर पेज नंबर 60 पे है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे है लूर अजाइब घर, तो यहाँ से, या फिर ये फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो खाली जगह में भी पूछा जा सकता है लूर अजाइब घर कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। तो यहाँ से यहाँ तक याद कर लो इसका आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोली। इसका आंसर बच्चों मैंने ढूंढा नहीं है, थोड़ा सा आप देख के कर लेना। अवामी तारीख का भी मैं जल्दी में अभी वीडियो बना रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे और मुझे भी ऐसे लगा कि आज याद करना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए। तो थोड़ा आप क्या करो, टेक्स्ट बुक में आप ढूंढ के लो, क्योंकि आपके नज़र के सामने से बहुत बार ये क्वेश्चंस गए होंगे अगर आपने टेक्स्ट बुक खोली होगी तब। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा ढूंढ के लो आप, मैंने नहीं ढूंढा है इसको। फिर देखो मराठी थिएटर, इसका आंसर पेज नंबर 42 पे है। ये देखो बच्चों, यहाँ से है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका। आप कोई भी इसमें के 4 पॉइंट याद करके लो, जो आपको याद हो वो 4 पॉइंट्स आप इसके याद करो। अब उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे फरहंग मुकामात, तो फरहंग मुकामात को और कभी कभी आपको नाम सिर्फ स्थल कोश भी दिया जाता है। तो ये पेज नंबर 65 पे है। ये देखो बच्चों, आप पेज नंबर 65 पे यहाँ से लेके आप कोई भी, यहाँ से लेके यहाँ इधर साइड भी है इसका, देखो दिखाया हुआ। तो आप कोई भी, यहाँ तक है इतना बड़ा, आप कोई भी इसमें के 4 पॉइंट याद करके ले लो, जो आपको इजी लगे वो याद करो। अब उसके बाद देखो इश्तराकी तारीख नवीसी, इसका भी मैंने ढूंढा नहीं है, आप ढूंढ लेना थोड़ा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये सारे नोट्स, इसमें से रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद देखो भारत की जदोजहद में अखबारात का किरदार, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसे लगता है कि नोट्स में न पूछते हुए 2 मार्क के सवाल में पूछा जाएगा कि भारत की जदोजहद में अखबारात का क्या किरदार है, बयान कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। तो पेज नंबर 35 पे इसका आंसर देखते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ से है इसका अखबारात का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है इसका याद कर लेना, भारत की जदोजहद में अखबारात का किरदार। ये पेज नंबर 35 पे हमने कर लिया है। फिर उसके बाद देखो, या फिर इसको और एक क्वेश्चन जो है ना, ज़राए अबलाग की ज़रूरत, तो ये ऐसे भी आ सकता है, दोनों का आंसर वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद देखो कौम परस्ताना, इसका आंसर जो है आपको मिलेगा पेज नंबर 10 पे। तो चलो बताती हूँ आपको पेज नंबर 10 पे कहाँ पे। ये देखो कौम परस्ताना तारीख का यहाँ है, ये देखो आप यहाँ से लेके ये कौम परस्ताना तारीख, यहाँ से लेके इसका आंसर इतना बड़ा है, आप कोई भी इसमें के 4 पॉइंट कर लेना, जो आपको इजी लगे वो 4 पॉइंट इसमें के कर लो। अब उसके बाद देखो मराठा तर्ज़े मुसव्वरी, इसका भी मैंने उतना देखा नहीं है, लेकिन ये चैप्टर जो है ना, आई थिंक, 1 मिनट बताती हूँ।
चैप्टर नंबर 4 में है बच्चों इसका आंसर। थोड़ा आप खुद थोड़ा देख लेना, चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा ढूंढ लेना। आप अगर ढूंढोगे तो आपकी बाकी के भी क्वेश्चंस पे थोड़ा सा नज़र पड़ जाएगी, तो अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखो दायरतुल मारूफ, इसको और एक नाम जो है ना इंसाइक्लोपीडिया भी है यहाँ पे, इंसाइक्लोपीडिया। तो इसका आंसर ना पेज नंबर जो है वो 63 पे। तो पेज नंबर 63 पे देखो हम देखते हैं यहाँ पे दायरतुल मारूफ इसका इंसाइक्लोपीडिया है। तो ये देखो यहाँ पे है दायरतुल मारूफ इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। आगे भी है, कोई भी 4 पॉइंट इसमें के कर लेना, आगे भी और आंसर इसका दिया गया है। अब उसके बाद देखो ये ज़राया अबलाग से मुंसलिक पेशा वाराना शोबे, तो इसका भी आंसर आप देख लेना बच्चों। यहाँ पे ढूंढा नहीं है मैंने, एक मिनट आपको चैप्टर बताती हूँ मैं कौन सा है। ये देखो बच्चों आपको इसका जवाब ना चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। ज़राया अबलाग चैप्टर नंबर 5 जो है ना ज़राया अबलाग और तारीख उसके अंदर। फिर एनलिस निज़ाम, इसका जवाब देखो बच्चों पेज नंबर 5 पे है, स्टार्टिंग में ही है आपके इसमें किताब में। तो ये देखो पेज नंबर 65 पे एनलिस निज़ाम का यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक है सारी इन्फॉर्मेशन। आपको जितना हो सके उतना आप इसका कर लो। उसके बाद देखो ये वाला दस्तावेज़ का मुहाफिजा, यहाँ पे ये दस्तावेज़ का मुहाफिज खाना है। हाँ बच्चों, इसको और एक क्वेश्चन, ये देखो दस्तावेज़ का मुहाफिज खाना, इसको और एक क्वेश्चन आरक्यू भी आ सकता है। तो पेज नंबर 62 पे है आंसर इसका। ये देखो बच्चों यहाँ से है, इसको और एक नाम कुतुब खाने और तहफ़्फ़ुज़ खाने ऐसे भी आपको नोट आ सकता है। तो यहाँ से लेके ना आप इतना याद कर लो चल जाएगा, ठीक है। और आंसर पॉइंट वाइज ही लिखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखो बच्चों, ये चैप्टर नंबर ना आपका इसके अंदर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में थोड़ा आप देखो ज़रा से यहाँ पे नोट, आपको ये हेडिंग वगैरह मिल जाएगी, इसमें से आप कर लेना। फिर निसाई तारीख, इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है, स्टार्टिंग में ही। तो हमने तब से भी देखा था, बताती हूँ आपको। निसाई तारीख का आंसर पेज नंबर 5 पे है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप कोई भी 4 पॉइंट्स याद कर लो इसमें के। फिर उसके बाद देखो तफरीह की ज़रूरत पेज नंबर 39 पे इसका आंसर। ये देखो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया गया है, 4 पॉइंट याद करो। ओके, ये हो गया। खेलों की अहमियत, इसका आंसर पेज नंबर 46 पे है। आपको डायरेक्ट हेडिंग मिल जाएगी पेज नंबर 46 पे आप जाओगे तो। चलो उसको भी मैं यहाँ पे ना ये वाला दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे आ जाना है नीचे। तो ये खेलों की अहमियत यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर लो, इम्पॉर्टेंट है ये वाला। और मैंने ये भी बताया था ना, ये शक्ल का थोड़ा सा पढ़ के लो यहाँ पे, और ये वाला चैप्टर ही पूरा इम्पॉर्टेंट है। फिर खिलौने और मेला, ये भी इसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 7 में। थोड़ा सा देखो आप इसका कहाँ पे है। और खेल और सिनेमा, इसका आंसर जो है ना पेज नंबर 50 पे है। देखो इसी चैप्टर से है, तो इस पे भी कभी कभी आपको लॉन्ग आंसर भी पूछा जा सकता है। तो देखो पेज नंबर 50 पे खेल और सिनेमा यहाँ है, देखो इसका आंसर ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, ठीक है। या फिर इस पैराग्राफ में यहाँ ये वाला भी करोगे तो चलेगा। ये पैराग्राफ ज़्यादा मुझे ज़रा अच्छा लगता है, इसी उसमें खेल और इसका उतना नहीं आता। यहाँ से यहाँ करो, ये वाला करो, ओके, इस आंसर के लिए खेल और सिनेमा। फिर मार्को पोलो थोड़ा सा देख लो, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 में है, थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे। तो चैप्टर नंबर 9 में थोड़ा देख के लो, मार्को पोलो आपको मिलेगा। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट में बता देती हूँ आपको चेक करके। नहीं, चैप्टर नंबर 9 में नहीं है बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में है मार्को पोलो। ये चैप्टर नंबर 8 में है, देखो इसका थोड़ा देखो ढूंढ के करके लेना, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, करके रखो। और ये नोट्स आपने किए तो आपका आधे क्वेश्चन के आंसर्स भी कवर हो जाएंगे, मतलब कि जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं ना वो भी कवर हो जाएंगे। ये वाला इतना करके रखो। फिर जो कल जो है मैं मॉर्निंग में आपके लिए सियासियात का जो वजूहात होता है, सही गलत बयानात होते हैं वो, और सियासियात में जो 2 मार्क्स का लास्ट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कल मॉर्निंग में उस पर वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और रहा बाकी का
तारीख का 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन का, तो उस पर मैंने आपको कल ही टिक करा के दिए हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको टिक करा के देवे करना है, समझ गए ना। तारीख के जो 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, तारीख के 3 मार्क्स के क्वेश्चन कल मैंने टिक करा के दिए हैं किताब में से, वो आपको करने हैं। और सियासियात के भी मैंने टिक करा के दिए हैं, वो करो। फिर मैं कल आपको लिस्ट देती हूँ, चेक करना उसमें से आपके हो गए हैं क्या। अगर कोई एक आधा रह गया होगा तो कल लिस्ट में मैं देती हूँ, वो चेक करके कर लेना, ठीक है। अभी अच्छे से पढ़ लो। आज देखो गलत जोड़ी पहचानिए की वीडियो अपलोड की है, वो पढ़ो। उसके बाद जो है आपके लिए मैंने पूरे खाके अपलोड किए हैं, उसको अच्छे से करो। ये नोट्स अच्छे से कर लेना है। और पैराग्राफ के जो 4 मार्क्स वो तो आपको इजीली मिल सकते हैं, वो एक बार देख के लो। तो इतनी तैयारी आपकी हो गई है, अब सिर्फ बाकी रह गया है सियासियात के जो सही गलत वजूहात और सियासियात के 2 मार्क के जो सवालात होते हैं वो 2 वीडियोस कल अपलोड करती हूँ। और पॉसिबल हुआ, ऑलरेडी तारीख के तो दे दिए, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं आपको तारीख के भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन और एक बार उस पर वीडियो बना के देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सारा अच्छे से पढ़ लेना। और ट्रिक बताई है मैंने कैसा लिखना है पेपर, कोई भी क्वेश्चन में वो वर्ड्स दिखे तो आंसर लिख डालना है और बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं कल, बाय बाय।